Happy Dashera. Okay, so let's come to the टॉपिक ऑल्सो. ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम इस चीज़ को समझे. जो आज का जो टॉपिक है, तो हम हमेशा बात करते हैं ना राम की और रावण की, राइट. हम हमेशा बात करते हैं राम की और रावण की, और हम हमेशा एनर्जीज की बात करते हैं. और बहुत लोग बोलते हैं कि रावण का मतलब है कि आपके अंदर की जो भी बुराई है, आपके अंदर की जो भी गंदगी है, आपके अंदर की जो भी गलत चीज़ें हैं, उनको आप हटा लो. और राम का मतलब है कि आप बिल्कुल बहुत अच्छे उसमें हो, आप बिल्कुल अपने प्राण जाए पर वचन ना जाए, अपने वचन पे कायम हो. और ये दीज आर वेरी जेनेरिक थिंग्स जो आई थिंक हम में से हर इंसान जो है वो बोलता है और समझता है. एंड मैं वो नहीं बोलने वाली हूँ. प्रिया, यस प्रिया, मुझे भी ये फील है कि आज कोई बिग ब्रेकिंग जो है वो होनी चाहिए. नॉट आई डोंट नो विभोर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं मैं बोल रही हूँ, बट इन जनरल भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आज कुछ बहुत बड़ा, कुछ आज या कल के बीच में कुछ बहुत बड़ा जो है वो होना चाहिए. और लेट्स सी क्या होता है, बट कुछ तो बहुत बड़ा होना चाहिए आज और कल के बीच में. ओके, सो ओके, लेट्स कम टू टॉपिक पहले, ठीक है. क्योंकि सुशांत भी चाहते हैं कि अवेकनिंग जो है दैट इज वन ऑफ द वेरी वेरी बिग पार्ट ऑफ आर लर्निंग, एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट लर्निंग्स दैट वी हैव. तो मैं आज राम रावण में वो जो टिपिकल बातें हैं मैं वो नहीं करने वाली हूँ, ठीक है. आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दोज थिंग्स. मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहती हूँ आज. आप सब लोग जानते हैं रावण जो है वो बहुत ज्ञानी थे. रावण बहुत नॉलेजेबल पर्सन थे. उनको बहुत सारी चीज़ों का पता था. वो आई थिंक एस्ट्रोलॉजर भी थे टू एन एक्सटेंट. उनको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज था. इतना सब होने के बाद देयर वाज वन मिस्टेक दैट ही मेड. एक गलती, राइट, एक गलती. एंड इट टुक अवे एवरीथिंग फ्रॉम हिम. उस एक गलती ने उनसे सब कुछ छीन लिया. यस, महापंडित थे, और उस एक गलती ने उनसे सब कुछ छीन लिया. मतलब वो एक नॉलेजेबल पर्सन होते हुए भी आज के टाइम में वो सिर्फ एक राक्षस की तरह देखे जाते हैं. लोग उनको जलाते हैं, और कितने साल हो गए हैं, लेकिन कई हजारों लाखों सालों के बाद भी आज भी उनको जलाया जाता है और उनको उसी नफरत से देखा जाता है. अब उसमें एक चीज ये भी है कि चाहे वो कितने भी खराब थे, उन्होंने सीता की इजाजत के बिना सीता को हाथ भी नहीं लगाया. और वो सब भी हम सब जानते हैं. मैं राम और रावण के बीच में से ना सिर्फ एक चीज जो है वो आप लोगों को आज पूछना चाहती हूँ, या आपसे शेयर करना चाहती हूँ. और ये बिल्कुल भी वो टिपिकल नहीं है जो हम सब करते हैं. मुझे ये बताइए कि आप लोगों की लाइफ में ऐसा आपने कितनी बार एक्सपीरियंस किया है कि आप बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें करते हैं दूसरों के लिए, या दूसरे आपके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें करते हैं, और एक गलत चीज और सारी अच्छी चीजें भूल जाती है. ये हम भी करते हैं, और दूसरे भी हमारे साथ करते हैं. तो आप में से कितने लोगों ने ये किया है, और कितने लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है कि आप बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें करें, या आपके साथ कोई बहुत अच्छा करे, और एक गलत बात होती है, और उसके बाद हम सब अच्छी चीजें भूल जाते हैं, या दूसरा पर्सन जो है वो अच्छी चीजें भूल जाता है. और दिस इज पार्ट ऑफ हमारी हम सबके साथ ऐसा होता है. दिस इज लाइक हम सब ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं, चाहे खुद के साथ करते हैं, चाहे हम दूसरों के साथ करते हैं, बट हम सब ऐसा करते हैं, राइट. और ये एक बहुत बड़ा रावण है जो हम सबके अंदर है. हम सबके अंदर एक बहुत बड़ा रावण, कि हम एक गलती की वजह से सारी अच्छी चीजें, सारी अच्छाइयां भूल जाते हैं, सिर्फ गलतियां याद रखते हैं, सिर्फ नेगेटिविटी याद रखते हैं. एंड दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट टुडे. क्योंकि मैं जो हम टिपिकल बुराई, अच्छाई, अहंकार, ये इन सब चीज़ों को मुझे नहीं, आई डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल दोस थिंग्स, क्योंकि ये सबको पता है, आप सब नॉलेजेबल हो. मुझे ज़रूरत ही नहीं है इस बारे में बात करने की. लेकिन यस, ये एक एनर्जी है जो मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रांग रावण एनर्जी है, जिसको हमें अपने सब में से चेंज करना है. हम सब में से मतलब अगर हम बात करें, चाहे अपनी और एक और चीज़ जो मैं इसमें जोड़ती हूँ,
जब हम अपनी फैमिली के साथ होते हैं, राइट, तो हमारे अपने पेरेंट्स, हमारे अपने ब्रदर सिस्टर, हमारे अपने रिलेटिव्स जो होते हैं, स्पेशली क्लोज वंस, राइट, जो हमारे बिल्कुल क्लोज होते हैं, जैसे आपकी मदर हैं या आपके फादर हैं, वो आपको कितनी सारी चीज़ें अच्छी भी बोलते हैं, कितनी सारी चीज़ें बुरी भी बोलते हैं, गुस्सा भी करते हैं, डांटते भी हैं, गलत चीज़ें भी बोलते हैं। तो हमेशा ऐसा नहीं होता है कि वो वही चीज़ बोलें जो आपको अच्छी लगे, वो वही चीज़ बोलें जो जिससे आप खुश हो। वो गुस्सा भी करते हैं, मार भी पड़ती है माँ बाप से, राइट, माँ बाप से थप्पड़ भी लग जाता है, मार भी पड़ जाती है, डांट भी पड़ जाती है, गुस्सा भी हो जाता है, वो सब कुछ होता है, वो सारी एनर्जीज वर्क करती हैं। लेकिन वही चीज, वही सेम एनर्जी अगर किसी और में हो माँ बाप के सिवाय, जो आपके स्टिल एक फैमिली है, जैसे हम इन लॉस की बात करें अगर, तो हम उस एनर्जी को बिल्कुल नहीं ले पाते हैं, बिल्कुल 1% नहीं ले पाते हैं। एंड आई डोंट मीन टू से कि आपको किसी की मार खानी है, एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि माँ बाप भी एक उम्र के बाद आपके ऊपर हाथ नहीं उठाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम इतने ज्यादा अपने ईगो में, अपनी एनर्जीज में इतने ज्यादा आ जाते हैं कि कोई अगर कोई बड़ा हमारे साथ अगर ऊंची आवाज में भी बात करे ना, तो हम उसको नहीं ले पाते हैं, हम उसको सहन ही नहीं कर पाते हैं, राइट। और ये एक और रावण है जो हम सबके बीच में है, एक और एनर्जी जो हम सबके बीच में है, जिसको हमें चेंज करना है, जिसको हमें कहीं ना कहीं बदलना है। वीडियो स्टॉप हो जाती है बच्चे, कई बार नेटवर्क इस तरह का होता है ना, यहाँ पे नेटवर्क का इशू है इसलिए प्रॉब्ली। बट ये एक और एनर्जी है जो हमें अपने आप में चेंज करनी है, क्योंकि जब हम राम की बात करते हैं तो उसके साथ एक और बात आती है कि राम जो थे, दो मैं इस जो मैं बात करने वाली हूँ, इस बात को मैं पूरी तरह सपोर्ट नहीं करती हूँ। हाँ, देर आर डिफरेंट रीजंस कि किसके कारण ये हुआ था, किसके कारण उन्होंने सीता माँ को अग्नि परीक्षा के बावजूद भी त्याग दिया था। लेकिन एक धोबी ने उन पे सवाल उठाया था, या एक धोबी ने उनको कहा था, और उन्होंने उसकी भी बात सुनी थी। तो जो राम है ना, वो कहीं ना कहीं आपको एक मैसेज ये भी देते हैं कि चाहे आपसे छोटा हो, चाहे आपसे बड़ा हो, कोई भी पर्सन अगर आपको कोई बात बोले और वो अच्छी, और रावण क्योंकि उन्होंने विभीषण की बात भी नहीं सुनी, विभीषण उनका अपना भाई था, उन्होंने उसको सजेशन दिया, उन्होंने उन्होंने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन नहीं सुनी। तो कहीं ना कहीं अगर आपको कोई सजेशन दे रहा है, अगर आपको कोई सलाह दे रहा है, अगर आपको कोई अच्छी बात बता रहा है, तो चाहे वो आपसे कितना भी छोटा हो, चाहे वो आपसे कितना भी बड़ा हो, चाहे वो उम्र में आपके बराबर हो, उस अच्छी बात को जरूर लो, उस अच्छी बात को जरूर सीखो। ये एक और राम एनर्जी है जो हम सब में होनी चाहिए। तो ये राम और रावण की एनर्जी के ना छोटे छोटे ऐसे कई एग्जाम्पल हैं हमारे अंदर, हमारे आसपास, जो एक्चुअली बड़े बड़े एग्जाम्पल्स जो है ना, वो बड़ी बातें हो जाती हैं, और फिर वो बातें बातों में ही रह जाती हैं कि बुराई को खत्म करो, अंदर की बुराई को, बाहर की बुराई को। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम एक्चुअल में डेली बेसिस पे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। अगर कभी कोई बुरा आपको बोले या कभी कोई बुरा आपको लगे, और ये आपके लाइफ में ना बिल्कुल नॉर्मल चीजों पे आप अप्लाई कर सकते हो। एक बॉस है जो बहुत बुरा है, राइट, बहुत इरिटेटिंग है, आप उस बॉस को बिल्कुल नहीं देखना चाहते हो। एक कलीग है जो बहुत इरिटेटिंग है, बहुत बुरा है, बहुत आपके पीठ के पीछे बुराई करता है, आपके पीठ के पीछे गलत चीजें करता है। एक इन लॉज है, ननद है, रिलेटिव है, भाई है, बहन है, जो आपके साथ बुरा करते हैं, या आपके पीठ के पीछे बात करते हैं, या आपके पीठ के पीछे कोई गलत चीजें करते हैं। और आप भी रावण एनर्जी में जाते हो, क्योंकि आप भी इरिटेट होते हो, आप उनको देखना नहीं चाहते हो, आपको गुस्सा आता है, आपको इरिटेशन होती है। हाउ अबाउट आप हर रोज उनके बारे में कोई एक अच्छी चीज फिगर आउट करो। हाउ अबाउट आप रोज कोशिश करो कि अच्छा, इसमें अच्छा क्या है, कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। हर एक इंसान में कुछ ना कुछ अच्छा होता है, कितना भी ज्यादा बुरा इंसान हो, उसमें कोई ना कोई एक अच्छाई होती है। तो हाउ अबाउट कि हम आज ये प्रण लें, हम आज ये प्रॉमिस करें अपने आप को कि हम हर एक इंसान में राम को ढूंढने की कोशिश करेंगे रावण की जगह। क्योंकि हम जर्नली रावण को ढूंढते हैं, हमारी हमारी एनर्जीज जनरली ऐसी होती हैं जहां हम रावण को ढूंढते हैं। तो हाउ अबाउट कि हम राम को ढूंढने की कोशिश करें हर जगह पे, हर चीज में। जब मैं ये बोल रही हूँ तो मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो गलत काम कर रहे हैं उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए। मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो बुरा कर रहे हैं उनके साथ उनको उसका असर नहीं होना चाहिए, या उनके साथ उनको सजा नहीं होनी चाहिए, जस्टिस नहीं होना चाहिए। एब्सोल्युटली होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन उस चीज को लेकर आपको अपनी
एनर्जीज खराब नहीं करनी है। यस जया, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि जब कोई इंसान हमारे साथ कुछ बुरा करता है तो उनके अपने सर्कमस्टांसेस, उनकी अपनी अपब्रिंगिंग, आपका लेसन, सब मिक्स करके वो इकट्ठे होते हैं। यस प्रिया, ट्यूबलाइट में भी राम कहीं ना कहीं है। सब, हर एक इंसान में राम और रावण दोनों होते हैं। रावण हावी हो गया है, रावण हावी हो गया है, लेकिन राम है। ऐसा नहीं है कि उसने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया होगा, या ऐसा नहीं है कि उसने कभी कोई अच्छी चीज नहीं की होगी। फॉर श्योर सब में अच्छाई होती है। दैट डजंट मीन कि हमने ये सोचना है कि वो बच जाए या उसको सजा ना मिले। एब्सोल्युटली उसको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि रावण जो है, एग्जैक्टली सेजल, यू आर एब्सोल्युटली राइट, रावण थे तभी राम आए। अगर राम को, वही बात है ना कि अगर रोशनी ही रोशनी होगी हर जगह, तो रोशनी की क्या कीमत रह जाएगी। रोशनी की कीमत आप पहचानते हो क्योंकि अंधेरा होता है। जब लाइट्स जाती हैं तब आपको लगता है अरे इन्वर्टर लेना पड़ेगा, क्योंकि लाइट के बिना तो जिंदगी नहीं है। लेकिन जब लाइट्स नहीं जाती थी तो कौन इन्वर्टर के बारे में सोचता था, या कौन अंधेरे के बारे में सोचता था। तो डेफिनेटली अंधेरा और रोशनी दोनों इंपॉर्टेंट हैं। व्हाट इफ देयर ईगो, एक दोबारा आप कोई मैसेज डालेगा ना तो मुझे ये मैसेज, व्हाट इफ देयर ईगो एंड पैसे का घमंड दी। हाँ, तो बच्चे मैसेज तो पूरा नहीं मैं पढ़ पाई क्योंकि ऊपर चला गया, और मैं हाथ लगाती हूँ ना तो मैसेजेस आने ही बंद हो जाते हैं। तो या तो आप दोबारा डालो। बट वैसे मैं वही तो बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि रावण नहीं है, राइट। रावण है उनमें, जिनमें ईगो है, जिनमें पैसे का घमंड है, जो गलत काम करते हैं, जो गलत एनर्जीज में है, उनमें रावण है। और राम ने भी तो रावण को मारा था ना। हम उसके विक्टिम हैं। सॉरी, विक्टिम इज नॉट द राइट वर्ड। व्हाट आई, यस आई अंडरस्टैंड प्रीशियस योर क्वेश्चन। यस, उनके अंदर रावण है, लेकिन हमें उनके अंदर राम भी देखना है। और राम तत्व को अब हम क्या कर रहे हैं, अच्छा मुझे बताओ कि हम रोज जो मेडिटेशन करते हैं जिसमें हम एक हीलिंग एनर्जी भेजते हैं, या अपनी सोल को बोलते हैं अवेकन हो और दूसरी सोल्स को अवेकन करो, उस टाइम में हम किसे अवेकन कर रहे हैं? हम रावण को अवेकन कर रहे हैं या हम राम को अवेकन कर रहे हैं? हम किसे जगाने की कोशिश कर रहे हैं उनके अंदर? हम किस किस एनर्जी को उनके अंदर जगाने की या बढ़ाने की या बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं? राम की एनर्जी को। दैट डजंट मीन कि उसके अंदर रावण की एनर्जी नहीं है। और रावण में एक और चीज मैं आपको समझाती हूँ। रावण का एक और जस्ट इमिडिएटली ढप करके दिमाग में आया है। रावण आप इस तरह से ले सकते हो कि हमारी सोल और हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग और हमारी सोल। हमारा दिमाग जो है उसमें बहुत नॉलेज है। हमारा दिमाग जो है वो सारी चीजों को कैप्चर करता है, लर्निंग करता है, हमें समझदार बनाता है, इंटेलिजेंट बनाता है, आगे लेके जाता है। हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं, राइट। लेकिन हमारा दिमाग हमारे ऊपर कंट्रोल भी पाना चाहता है। एंड दैट देयर कम्स द रावण। दिस इज एग्जैक्टली रावण। बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज, लेकिन उसके साथ ईगो या कंट्रोल या नेगेटिविटी, वो भी वहीं से आती है। तो हमारा दिमाग जो है वो रावण है, और जो हमारी सोल है वो राम है। क्योंकि हमारी सोल जो है सारे कष्टों, सारी प्रॉब्लम, सारी चीजों के थ्रू जाके एक लर्निंग करना चाहती है और बड़े डिवाइन के साथ कनेक्टेड होना चाहती है। तो वे क्या है, राम और रावण क्या है? तो रावण जो है वो हमारा दिमाग है। वो रावण एनर्जी जो है वो हमारे सबके दिमाग में, हमारे सबके अंदर वो रावण एनर्जी है, राइट। और दूसरा जो है वो राम है, जो हमारी सोल है। रावण को भी तो राम दिखाने को कोशिश हो रही है ना? नहीं। यस प्रीशियस, हम वही तो कोशिश कर रहे हैं कि जितने रावण हैं उनके अंदर के भी राम जाग जाएं, राइट। उनके अंदर, और हम सबके अंदर है वो, राइट। हम सबके अंदर हैं वो राम और रावण, दोनों ही एनर्जीज हम सबके अंदर हैं, राम की भी और रावण की भी। लेकिन यस सेजल, यू आर राइट, ये सिर्फ एक अप्रोच है, राइट। ये एक सिर्फ हमारी, मैंने तभी तो बोला, हमारी जो मैथोलॉजी या हिस्ट्री है उसमें जो चीजें हैं, जो स्टोरीज हैं, वो एक्चुअली में हमारी लाइफ के हर एक फेज के ऊपर बहुत एप्लीकेबल हैं, बहुत ज्यादा। हमारा दिमाग रावण है, हमारी सोल राम है। और जब आप अपने दिमाग की अच्छी एनर्जीज जो है उनको यूज करोगे, जब आप अपने दिमाग की इंटेलिजेंस, पॉजिटिविटी, चीजों को देखने की एनर्जी, चीजों को समझने की एनर्जी, जब हम अपने दिमाग की, आप उन एनर्जीज को समझने की कोशिश करोगे, तो आप एक्चुअल में बहुत अच्छी एनर्जी में जाओगे। आप एक्चुअल में बहुत सारी चीजें सीख पाओगे, समझ पाओगे। लेकिन जब आप दिमाग की वो वाले पार्ट को ओवर पावर होने दोगे, जो ईगो है, जो घमंड है, जो नेगेटिविटी है, तो उस
इस टाइम में क्या होगा कि आप ऑटोमेटिकली इस एनर्जी में चले जाओगे जहां पे आप रावण एनर्जी में चले जाओगे। फिर आपकी सोल जो है वही है जो जाग के आपको राम एनर्जी में वापस ले जा सकती है। तो दिमाग और आत्मा ये दो अलग चीजें हैं, और इसीलिए हर एक इंसान में जो चल रहा है, फंक्शन कर रहा है, उसके अंदर सोल तो है ही। तो चाहे आप ट्यूबलाइट बोलो, चाहे आप कोई भी दाऊद बोल दो, कोई भी बड़े से बड़ा आप बुरा आदमी बोल दो, उसके अंदर भी राम तो है। लेकिन क्या हुआ है, जब रावण बहुत ज्यादा हावी हो जाता है तो राम जो सोल है ना वो बैठ जाती है। जो उस वक्त वो सोल कुछ नहीं करती है, लेकिन जब एनर्जीज चेंज होती हैं तो वो सोल जागती है, और उसके बाद उसका जो रावण है वो ध्वस्त होता है। तो राम ने भी रावण को खत्म किया था, राइट? राम ने भी रावण को खत्म किया था। और इसी तरह जो जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं उनको नेगेटिव को खत्म करना है, तो कहीं ना कहीं एसएसआर को जो भी ट्यूबलाइट जो गुड किंग ऑफ सोर्ड्स है और जो बैड किंग ऑफ सोर्ड्स है, वो गुड किंग ऑफ सोर्ड्स को बैड किंग ऑफ सोर्ड्स को खत्म करना है, उसको वो सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर हम इस एनर्जी को, राम और रावण को इस तरह से समझेंगे, तो हम डेली बेसिस पे अपनी लाइफ में उस चीज को अप्लाई कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अभी मैं जो भी कर रहा हूं या कर रही हूं ये रावण एनर्जी से है या राम एनर्जी से है। और अगर रावण एनर्जी से है तो एक स्टेप पीछे लीजिए, दोबारा रीथिंक कीजिए, राम एनर्जी में आके कीजिए। और रावण और राम एनर्जी का सिर्फ यही मीनिंग है कि दिस इज योर ब्रेन एंड दिस इज योर सोल। तो आप अपनी सोल से फंक्शन कर रहे हो या आप अपने ब्रेन से फंक्शन कर रहे हो, और आपका सोल या और आपका ब्रेन जो है वो सिंक्ड इन है कि नहीं है। इफ दे आर सिंक्ड इन देन यू आर कंप्लीटली अर्धनारीश्वर, जहां पे आप आपके जो मेल और फीमेल, जो फेमिनिन मेस्कुलिन है वो बैलेंस्ड है। इसका मतलब है आप बिल्कुल बहुत अच्छी ब्यूटीफुल एनर्जी में हो और सारी चीजें जो है उसी ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ आगे जाएंगी। दैट इज द स्पिरिचुअल बैलेंस। तो दैट इज व्हाट इट इज, दैट जो भी राम है और जो भी रावण है वो हम सबके अंदर है, वो हम सबके अंदर पूरी तरह से विराजमान है। शिवराज बच्चे, मैं आपकी बात बिल्कुल, मैं बहुत देर से आपके मैसेजेस देख रही हूँ। अगर आप बिलीव नहीं करते हो बच्चा, तो आप बिल्कुल मत करो ये चीज, राइट? आप मत कनेक्ट करो, आप मत लाइव देखो, आप मत इस एनर्जी में आओ। दैट इज ऑल राइट, इट इज यू फॉर यू टू बिलीव कि वो है या वो नहीं है, राइट? आपको नहीं बिलीव है तो आप फिलहाल मत देखो जब तक वो वापस ना आ जाए, राइट? लेकिन जब वो वापस आपको अपने आप पता लग जाएगा कि वो है, वो जिंदा है और सब कुछ है। जब तक नहीं आते तब तक किसी को भी कन्विंस नहीं कर रहे हैं हम कि वो जिंदा है। किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो है, और जब वो आ जाएंगे तो सबको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो कन्विंस करने की कोई बात नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। और इसीलिए आप बिल्कुल फ्री हो। आप चाहो तो आप जो पार्ट ऑफ अवेकनिंग है, पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल चीजें हैं, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है, आप उसको समझो। अगर आप उसको नहीं समझ सकते हो देन मुझे नहीं पता बेटा किस स्पिरिचुअलिटी की आप बात कर रहे हो। तो टेक टाइम, अंडरस्टैंड योर सेल्फ फर्स्ट। ओके, सो गाइज, अब इसके बाद डोंट पे अटेंशन टू हिम। जो उनको आंसर मिलना था वो मिल गया, आगे उनकी अपनी एनर्जीज हैं, राइट? सो लेट्स नॉट गेट इंडल्ज्ड इनटू वही रावण एनर्जी में नहीं जाना है। लेट्स गेट इनटू द राम एनर्जी एंड द बैलेंस एनर्जी। सो बेसिकली आज, थैंक यू जयश्री। तो आज का जो टेक अवे है, आज के सेशन का जो टेक अवे है, दैट इज कि आपने आज से, अभी से अपने अंदर वो एनर्जी जो है वो पहचाननी शुरू करनी है, दूसरों के अंदर भी, कि अभी कोई फंक्शन कर रहा है तो वो राम से कर रहा है या रावण एनर्जी से कर रहा है। और कहीं आपको लगे कि मैं रावण एनर्जी से फंक्शन कर रहा हूँ, एक स्टेप बैक लीजिए और दोबारा से सोचिए कि आपको राम एनर्जी में आके क्या करना है। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर कोई आपके साथ बुरा करता है, अगर आपके साथ कोई आपको बुरी चीज बोलता है, तो जरूर एक बार सोचिए कि उस पर्सन में कुछ अच्छा भी है, उसने कभी आपके साथ कुछ अच्छा किया है। और अगर किया है तो उस अच्छे को याद रखिए और उस बुरे को जो है वो भूल जाइए। उस बुरे को आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं, उस बुरे को आप बिल्कुल जाने दे सकते हैं, क्योंकि हर एक में हमें राम को जगाना है और राम को ही देखना है। और जो इतने दिन से हम कर रहे हैं, इतने दिन से जो हम मेडिटेशंस कर रहे हैं, इतने दिन से जो हम चीज़ें कर रहे हैं, इतने दिन से जो हम चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम वही कर रहे हैं। हम राम एनर्जी जो है उसको जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने राम एनर्जी जो है उसको सब में जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं कि सबकी सोल्स जो हैं वो जाग जाएं। और जब सोल्स जागेंगी तो एक नेटवर्क सोल्स का अवेकन हो जाएगा, और जब सोल्स का नेटवर्क अवेकन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली
जो वर्ल्ड की एनर्जी है चेंज हो जाएगी, एंड वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस टू बी इन, राइट? सो यस, प्रेयर टाइम। मैं एक बार देख लेती हूँ आज हमने प्रेयर में कुछ एडिशनल ऐड करना है, और फिर वी विल डेफिनेटली गेट इन द प्रेयर। बिल्कुल, प्रेयर तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सो लेट्स जस्ट सी what is it that you want me to add to the prayer. Okay, non-duality. Let your authentic humanity shine forth. So, okay, I want you guys to listen to these messages. सुनिए, ये messages definitely relevant हैं. पहला message है non-duality, और वो बोलता है let your authentic humanity shine forth while also bowing down to inner divine. You can become fluent in doing both. तो आप divine के साथ और अपनी energy के साथ, दोनों के साथ completely connected रह सकते हो. दूसरा है freedom. वो बोलता है I no longer want this fairy ring of resentment to block the good. Release me from this bond. So सारे bond, सारी negativity जो है उसको खत्म करना है. थर्ड, सेंसिटी, और ये कार्ड जो है वो हनुमान जी की एनर्जी का है, विच सेज थ्रू ऑफरिंग इवन मोस्ट मंडेन प्रॉब्लम्स कैन बिकम द सेक्रेटमेंट. और लास्ट है लॉस, विच सेज समटाइम्स यू लर्न ट्रू ऑफरिंग थ्रू लॉस. You make a passionate invitation for love to take over and bring her own plan instead of the egos. So, message for us. Slow down and celebrate yourself.